पानी बस एकमात्र साधन जी गंगा जी के हैं, सभी बाबाओं के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए जी। इसी में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जल भरते हैं महाराज जी। तो महाराज जी रोज ही ना यहीं आना पड़ता है जल लेने यहीं के आना लिए? पड़ता है, स्नान के लिए, कपड़े धोना है तो यहीं, तो पीने के लिए, बर्तनों के लिए पानी लेना है तो यहीं। तो दोस्तों महाराज जी का बर्तन ये टूटा हुआ पानी लेने जाने वाला, देखिए पूरा ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ इस समय तेंदुआ रह रहा है परमानेंट। अच्छा, तेंदुआ रह रहा है परमानेंट? हाँ, अच्छा महाराज जी। इसमें खूब घूम रहा है और भालू भी घूम रहा है। अच्छा, भालू इसमें शहद आ रहा है ना, शहद। अच्छा, भालू शहद के लिए? शहद के लिए रात को शाम को घूमने लगता है जी खाने पीने की यहाँ कोई समस्या नहीं, जी। सब आता रहता है। यही तो ठाकुर जी का प्रभाव है, यही, इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अंग्रेजी में, है नहीं जी। तो यही चुंबकीय प्रभाव है ठाकुर जी का, साफ नजर आता है कि हाँ वही, जब बिना कुछ किए धरे यहाँ बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, और कम से कम सड़क भी यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। जी प्रभु जी, बिल्कुल। और इस बियाबान जंगल में आकर के आप तो मोटरसाइकिल से ले आए, परेशान होते हुए कोई। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चित्रकूट के जंगल में, जो टाठी घाट का स्थान पड़ता है, और यहाँ पर संत वकील बाबा जी हैं, जो वकालत छोड़ करके उन्होंने संत जीवन को अपनाया है। तो आइए चल करके उनका आज दर्शन कराता हूँ और कुछ सेवाएं भी पहुँचाते हैं, और देखते हैं कि जंगल के अंदर महात्मा जी क्या कर रहे हैं, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है एक, देखिए महाराज जी की कुटिया, जहाँ महाराज जी का भोजन भंडारा और ये सब कुछ तैयार होता है। ये है वो कुटिया। ये आप लोग को देखने वालों की, देखिए यहाँ पर महाराज जी का चूल्हा वगैरह भी है, यहीं पर जो प्रसाद बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक घना जंगल है, और यहाँ पर जस्ट नीचे आप लोग को देखने में आएगा कि माँ मंदाकिनी मैया हैं, जो कल कल के बह रही हैं, जो आप लोग को नीचे ही दर्शन करने को मिलेगा। ये देखिए, यहीं से ही देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही घने जंगल के बीच में महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, जहाँ पर महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर महाराज जी रहते हैं और यहीं पर भजन साधना करते हैं। और देखते हैं, महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। क्या हो रहा था महाराज जी? सुंदरकांड पाठ चल रहा है, पूजा और क्या। अच्छा, सुंदरकांड का। इसमें पेठा है, इसमें भोग, और ये महाराज जी सरसों का तेल है, इसमें प्रभु जी अगरबत्ती है, हल्दी मसाले हैं, और ये नमक है, और इसमें प्रभु जी चाय पत्ती है, ये मूंगफली का दाना है, और ये महाराज जी माचिस, इसमें प्रभु जी शक्कर है, अरहर की दाल है, इसमें प्रभु जी मूंग का दाल है, महाप्रसाद है प्रभु जी की सेवा में आटा है। महाराज जी काफी देर तक सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है, लगभग 11 बज रहा है। काफी पढ़ना पड़ता है, सुंदरकांड है, वो हनुमान चालीसा है, रामायण का नियमित पाठ हुई है जी प्रभु, गीता के भी कुछ श्लोक हैं जी। तो महाराज जी यहाँ पर शांति है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, आराम कोई से डिस्टर्बेंस, बिल्कुल शांत रहता है, बढ़िया मन लगा रहता है जी। महाराज जी भगवान के कौन कौन से रूप विराजमान किए हैं, थोड़ा सा बताएं जी। दाने से पहले देखेंगे हमारे गुरु जी हैं, गुरुदेव जी। महाराज जी गुरुदेव का क्या नाम है? श्री 108 राघवदास मौनी जी महाराज जी प्रभु। ये स्थान उन्हीं का है, यहीं रहे वो 25 वर्ष। अच्छा। रामलला है, सीता माता जी हैं जी, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, पूरा उनका दरबार है अयोध्या का। जी जी। प्रभु जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी शरीर का थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। गुरु जी ने दिया है पहले से जी, गुरु जी ने जो नाम दिया जी जी, गुरु जी ने जो मुझे नाम दिया है, बालक दास नाम रखा गुरु जी ने दिया। बालक दास। महाराज जी बालक दास तो नाम आपका संत जीवन का यहाँ, लेकिन महाराज जी जिससे भी यहाँ पूछते हैं तो सभी लोग वकील बाबा के नाम से ही यहाँ जानते हैं, इसका महाराज जी क्या कारण है? कुछ नहीं, मैं पहले वकालत करता था। अच्छा महाराज जी, वकालत छोड़ करके आप संत जीवन में आए? हाँ, वकालत करी 30 साल करी, 32 वर्ष वकालत करी थी। तो हमने सोचा अब चलो जंगल में चलते हैं, ठाकुर जी का भजन किया जाए जी। और इसमें तो लगे ही रहो, अंतहीन सिलसिला है नहीं जी। ये, कभी इच्छा पर भरती नहीं इंसान की जी।
और आखिरकार घर वाले बाहर डाल करेंगे तो अपनी पहले बोलू, जी घर वाले नहीं करते बाहर। मर जाता आदमी तो करते ही नहीं, जिस घर के लिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और मरने के 2 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे बाद ही कहते हैं चलो जल्दी से सड़ जाएगा, बदबू आएगी जी। जी 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 प्रभु। तो इससे पहले ही निकल लो तो ज्यादा सही है। महाराज जी ये निकल आपने आए। ऐसा स्थान चुना जहाँ महाराज जी कोई आ नहीं सकता, ऐसा कुटिया आपने बनाया यहाँ माँ मंदाकिनी किनारे। अब यहाँ पहले से ही ऋषि मुनि रहते रहे, जी तप होता रहा है, तप लोग कहते हैं हमारे यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको। और ठाकुर जी का बिहार क्षेत्र है, बड़ी पवित्र जगह है। जी तो हर कोई चाहता है कि साधना ऐसी जगह की जाए कि जहाँ शांति हो। दूसरा आने जाने का साधन नहीं है, रास्ते है नहीं। जी आप तो आते हो देखते ही। जी जी तो कम लोग आते हैं, अच्छा ही है साधना में, ज्यादा तो भीड़ भाड़ रहती है तो फिर लोग होती नहीं, परेशान करते हैं लोग जी प्रभु। कोई कुछ। और साधना तो एकांत की ही है ना जी जब तो शास्त्र भी तो कहते हैं साधना के लिए एकांत में जाओ, है नहीं। रामायण में भी लिखा है नहीं, चौथे पन्ने पर जाइए कानन। कानन क्यों कहा? वन, कानन माने वन। जी बिल्डिंग क्यों नहीं कह दी जी। हैं? ये क्यों नहीं कहा कि चौथे पन्ने पर जाइए दिल्ली या ये बम्बई? तो महाराज जी जैसे जो कानन क्यों कहा गया? जो हम देखते हैं कि जो शहर में जो मंदिर शहरों में रहते हैं साधु महात्मा, और जो जंगल में रहते हैं, तो महाराज जी उनका तप करने का और उनका तप करने में क्या अंतर हो जाता है? नहीं, और शहरों में रहते हैं वो भी तप करते हैं, करते क्यों नहीं है? जी और राजा जनक जो है मिथिला नरेश थे और राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उनको विदेहराज कहा जाता था, है ना। तो हो सकता है कि वो सब में रहते हुए भी बिल्कुल निष्कलंक रहते हों, समदर्शी रहते हों, है नहीं। जी तो ये साधु के बारे में क्या कह सकते हैं, कौन कैसे रह रहा है? ये कहना तो ठीक नहीं है कि कोई कैसे रहता है, लेकिन भगवान की रंग में रमे हुए हैं सब। तो हमें तो लगता है सब बढ़िया ही है, बढ़िया भजन कर रहे हैं। जी जब तो रह रहे हैं, शहरों में रहें या कहाँ इसमें रहें, जहाँ जिसको जैसा रम जाए, जी है कि नहीं। जी जहाँ जिसका मन रम जाए, किसी का शहर में रम जाए। ऐसा नहीं है कि शहर में भजन नहीं होगा या भजन नहीं जो बस से क्यों अयोध्या क्यों बस गया इतना, आज चित्रकूट क्यों बढ़ रहा है, वृंदावन क्यों बढ़ रहा है? भाई ये ठाकुर जी के धाम है, यहाँ तो बढ़ना ही बढ़ना है, जनता है। तो इसलिए हम जंगल में और शहर से कोई ज्यादा वो नहीं है। जी तमाम जब ठाकुर जी बैठे हुए हैं तो वहाँ भीड़ तो लगेगी, भीड़ लगेगी तो सेवा में कोई ना कोई तो रहेगा। जी बिल्कुल प्रभु जी। तो भीड़ तो महाराज जी जो घरों में रह करके जो महाराज जी भजन साधना करते हैं, जो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए, तो महाराज जी वो किस प्रकार से भजन साधना करें, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएं, किस प्रकार से भगवान का भजन करें, उनको थोड़ा सा महाराज जी मार्गदर्शन करें। सुबह तो लोगों को जल्दी जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जी प्रभु। ठाकुर जी की साधना के लिए सबसे पहला काम तो एक नियम बना लेना चाहिए इंसान को, हर किसी को, तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। हम ये नहीं कह रहे आप 3 बजे जग जाओ, लेकिन सूर्योदय से पहले से कम से कम अपना बिस्तरा छोड़ ही देना चाहिए, नहीं जी हर किसी को। क्योंकि 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है, तो 5 बजे जग सकते हो। कितने भी बजे आप रात में लेट सो, फिर भी 5 बजे खड़े हो सकते हो। 5 बजे खड़े हो, बढ़िया स्नान करो, शौच आदि को जाओ, और आप खड़े होगे तो निश्चित ही आपके परिवार के लोग भी ख्याल करेंगे आप जग रहे हो, आपके बच्चे हैं, दीदी है, सब लोग वो भी आदत डालेंगे। नहीं अभी नहा दोगे, ठाकुर जी पे अगरबत्ती लगाओ, ज्यादा नहीं कर सकते हो, बहुत व्यस्त हो तो ठाकुर जी पे अगरबत्ती लगाओ, हाथ जोड़ो दोनों उनके सामने, और ठाकुर जी दया करना, और अपने लगो काम में, जितना बन सके उनके नाम का स्मरण कर लो। 5 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी में अपन याद है ना, ये कम से कम उनके प्रति एक आभार तो प्रकट कर ही सकते हो। इसमें क्या जाता है तुम्हारा, है? बस वो तो इतनी सी कृपा कर दी थी, जी नहीं कर दी थी, बिल्कुल हजारों पे की, ये लाखों पे करी। लाखों पे किया। वो थोड़ी कहते हो तुम घंटों जो तिलक लगा के बैठे रहो हमारी ये, या तुम हमारी अमुक जाके कर दोगे, ये कर दो। तो आभार व्यक्त तो करो भाई, ग्रेटफुल तो हो, किसी एहसान तो मानो कि आप उनको, तुमने इंसान बना दिया उन्होंने तुमको, जी बड़े भाग्य मानस तन पावा। इतना नहीं कर सकते हो, इतना करो, बस इतने से काम हो जाएगा, ज्यादा दिमाग चलाने की क्या जरूरत है। जी प्रभु जी। लेकिन लोग हैं, लोगों को जो पड़ा रहता है, नहीं पड़ी रहती है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बिना उनके पत्ता नहीं हिल सकता है, ठाकुर जी की मर्जी के, जी है नहीं। वो चाहते तो अभी कुत्ता बिल्ली बंदर बना देते तो क्या कर लेते तुम फिर?
जी प्रभु। और जिनको बना दिया वो क्या कर रहे हैं, डंडे खाते फिर रहे हैं। बिल्कुल सर। आपको आदमी बना दिया है तो ये विशेष कृपा ही तो मानो उनकी, बिल्कुल प्रभु जी, है ना। बिल्कुल। और देखो समझ नहीं रहे हैं फिर भी कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे हम क्या करें क्या करें। तुम्हें सामने दिख रहा है हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी कहते हैं शीशा को। जब तुम्हारे हाथ में शीशा है तो अब भी क्यों झूठा क्या चेहरा उसमें दिख तो रहा है जैसा तुम्हारा है। शीशा तुम्हारे सामने है, किसी दूसरे को भी बताने की आवश्यकता नहीं, शीशा तुमको दिखा। ऐसे आप मनुष्य बने हो, चेतना तुम्हारे अंदर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं सभी जीवों में उनका अंश, तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, छछूंदर में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी, चींटी में भी, हाथी में भी, इंसान में भी है। तो उनकी चेतना से ही तो सभी प्रेरित है, सभी अपने अपने क्रियाओं में लगे हुए हैं 84 लाख जीव। लेकिन तुम पे विशेष कृपा है, इंसान के ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा कि उसको वो अपने स्तर को सुधार सकता है कि नहीं। क्योंकि नीचे की ओर तो सभी जाते हैं, नीचे की ओर तो सभी जाते हैं, पतन की ओर तो सभी जाते हैं जीव जंतु। जी जी केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा है कि वो ऊंचाई की ओर जा सकता है जी प्रभु। अपने कर्म से, अपनी क्रियाओं से, अपने ध्यान से, अपने योग से, ठाकुर जी की साधना करके जी मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है, देवता बन सकता है। देवता कौन बनता है? जी जी देवता मनुष्य ही तो तप करके बनते हैं। जी इंद्र की गद्दी तक पहुंच गए लोग, जी जो इंद्रासन का पे बैठे, इंद्र की गद्दी पे जाके नहीं बैठे, जी तमाम राजा लोगों ने तप किया। जी तो कहने का मतलब ये है कि बड़े मनुष्य का शरीर दिया है ठाकुर जी ने, ये बहुत बड़ा एहसान किया है। जी अब उसमें तुम जरा सा काम नहीं कर पाए ठाकुर जी की, जरा से उनसे उनके आभारी नहीं होना चाहते हो, तो क्या कहें, ये तो मत ही तुम्हारी खराब है, जी प्रभु। फिर दुर्गति में जाना चाह रहे हो और कुछ नहीं। जी महाराज जी, जैसे यहाँ जंगल में आप रहते हैं, महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे कोई 5-6 साल चल रही है, ज्यादा समय नहीं हुआ तो है। महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? अब भोजन भंडारा सब आकाश वृत्त पे रहते हैं। अब आप आए बिना बोल आएगी नहीं आए लेके, जी प्रभु। सामान्य खाने पीने का आप दे के जा रहे हो। जी ऐसे ही कोई न कोई भगत लोग आते रहते हैं, जी तो ठाकुर जी की प्रेरणा से तो वो खाने पीने की यहाँ कोई समस्या नहीं, जी सब आता रहता है। यही तो ठाकुर जी का प्रभाव है, यही इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड कहते जी। हैं अंग्रेजी में, है नहीं। जी तो यही चुंबकीय प्रभाव है ठाकुर जी का, साफ नजर आता है कि हम वही जब बिना कुछ किए धरे जहाँ बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, और कम से कम सड़क भी यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। जी प्रभु जी बिल्कुल। और इस बियाबान जंगल में आकर के आप तो मोटरसाइकिल से ले आए, परेशान होते हुए, कोई कई लोग तो सिर पे रख के लाते हैं। जी कोई केला ला रहा है, तो कोई फल ला रहा है, तो कोई कुछ ला रहा है। क्यों ला रहा है? कोई हमारी रिश्तेदारी है क्या उन लोगों से? जी कुछ नहीं, वो सिर्फ ठाकुर जी की नाते ला रहे हैं जी जी कि उन्हें पता है वही टाटी घाट पे बाबा लोग रहते हैं, जी और चूंकि उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, जी तो वो कहते हैं कि संतों की सेवा कर लें जाके, कुछ उन्हें कोई अपना भाग दें जाके, हमारा श्रम पसीना बह जाए, कुछ धन निकल जाए, इस भाव से लोग आते हैं। जी प्रभु। ठाकुर जी की महिमा तो अति विचित्र है ना। जी भांति से तो लोग यहाँ आते रहते हैं दर्शनों के लिए, और देते हैं खाने पीने का सामान दे जाते हैं, और दूर दूर से आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है यहाँ पर? हाँ है ना। कौन कौन से महाराज जी जानवर आ जाते हैं यहाँ? इस समय तेंदुआ रह रहा है परमानेंट। अच्छा, तेंदुआ रह रहा परमानेंट? हाँ अच्छा महाराज जी। इसमें खूब घूम रहा है, और भालू भी घूम रहा है। अच्छा भालू इसमें शहद आ रहा है ना, शहद। अच्छा, भालू शहद के लिए? शहद के लिए रात को शाम को घूमने लगता है। जी कोल व्हील और भालू दोनों में कंपटीशन चल रहा है। जी प्रभु। कोल व्हील अपनी जुगाड़ में रहते हैं कि शहद हम निकाल ले हैं, तब तक भालू चढ़ जाएगा पेड़ पे, जी वो खा जाता है। महाराज जी जल माँ मंदाकिनी मैया से ही लेने जाना पड़ता है? हाँ मंदाकिनी मैया के जल लाते हैं। तो महाराज जी स्नान ध्यान और भोजन पदार्थ उसी जल से ही हाँ बनता है? उसी से, एकदम बढ़िया जल है, शुद्ध जल है। तो दोस्तों इधर से महाराज जी जाते हैं पतित पावनी माँ मंदाकिनी मैया के किनारे जल लेने। आइए चल कर के आप लोग को दर्शन कराता हूँ और दिखाते हैं किस प्रकार के देखिए रास्ते हैं, और रास्ता भी ठीक नहीं है, लेकिन संत महात्मा ऐसे ही जगहों पर भजन साधना करते हैं। तो महाराज जी रास्ते में तो यहाँ पर काफी भयानक जंगल देखने में मिल रहा है, तो यहाँ तो महाराज जी मुझे लगता है और जंगली जानवर होंगे? घूमते रहते हैं सावर, यहाँ यही हिरन है, यही सुअर है, यही जी। और तुम्हारे यहाँ करीच बोलते, करीच। अच्छा करीच, हाँ करेच। करेच वो खा। जी
और ये बकरियों को कुत्तों को खा जाता, क्या कहते हो यहाँ? जी प्रभु। वो है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ नज़ारा है और दूर तक कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। और पानी के लिए जो मुझे लगता है महाराज जी जंगली जानवर यहीं पर आते होंगे। हाँ, ये पानी बस एकमात्र साधन जी गंगा जी के हैं, सभी बाबाओं के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए जी इसी में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जल भरते हैं महाराज जी। तो महाराज जी रोजीना यहीं आना पड़ता है जल लेने के यहीं लिए? आना पड़ता है, स्नान के लिए, कपड़े धोना है तो यहीं, और पीने के लिए, बर्तनों के लिए पानी लेना है तो यहीं। महाराज जी पानी भरने के लिए घाट भी सही नहीं, काफी कठिन तरीके से भरना पड़ रहा है। अब जी तो घाट तो ऐसे ही है गंगा जी, अभी बरसात में आ जाए तोड़ देती हैं, फिर बना देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जी जंगल है। देखिए दोस्तों। कुछ ज्यादा अच्छा बनाओगे बरसात में तोड़ देंगे, देखते नहीं जी कितनी इस साल भयंकर बारिश थी, बाढ़ आई थी नहीं? जी। ये फूटा है क्या महाराज जी डिब्बा? ऊपर टूट गया है ये यहाँ पे, अच्छा, ये टूट गया है। ऊपर ही टूटा है वैसे सही। महाराज जी लाइए, बड़ी वाली हम पकड़ लेते हैं, छोटी वाली आप पकड़ लीजिएगा। अरे तो दोस्तों महाराज जी का बर्तन ये टूटा हुआ पानी लेने जाने वाला, देखिए पूरा ऊपर से पानी बह रहा है। तो दोस्तों हम जल लेकर के आ चुके हैं कुटिया पर, और काफ़ी दूर है जल लेने जाना, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में, किसी चीज़ की आपको कमी अभी? कुछ नहीं है, इसमें एक लाइट की कहीं जुगाड़ बन जाए तो बंद करना था। अच्छा, लाइट की दिक्कत है। हाँ, तो लाइट में महाराज जी क्या चाहिए? बैटरी। कुछ वोल्ट की बैटरी मिल जाए जी तो इधर प्रकाश होने लगे। जी प्रभु। तो जानवरों में क्या, गर्मियों में जानवर ज्यादा परेशान करते हैं ना। जी जी सर्दियों में तो अपन घुसे रहते, इस समय गर्मी से वो भी व्याकुल रहते हैं, जी तो वो ज्यादा घूमते हैं। जी प्रकाश रहता है तो नहीं आते। जी प्रभु जी। बैटरी का जुगाड़ किसी बन जाए तो बनवा दें ठाकुर जी। बिल्कुल महाराज जी, आज्ञा करें और खुश आशीर्वाद रहो, दें। प्रसन्न रहो, जय हो परमात्मा, जय हो प्रभु जी। प्रगति हो आपकी दिनों दिन, आपके भक्त पर प्रसन्न रहें। जी प्रभु जी, हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दें। जरूर। ऐसे ही ठाकुर जी आप पे दया करें सब लोगों पे, और आपको सद्बुद्धि देते रहें। और सद्बुद्धि तो है ही, जब तो आप लोगों को इधर इन को भेजते हो जी कि यहाँ जाओ जंगल में महात्माओं के पास। जय सीताराम। जय श्री